Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today the topic we have discussed is malnutrition या इसका दूसरा नाम है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन के न्यूट्रिशन से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। इससे पहले आप लोगों ने बैलेंस डाइट के हवाले से पढ़ा था कि बैलेंस डाइट क्या होती है और उसमें किस किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी किया जाता है। तो आज आप लोगों ने पढ़ना है माल न्यूट्रिशन क्या है, माल न्यूट्रिशन में कौन कौन सी चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। इससे पहले बैलेंस डाइट में आप लोगों ने कहा था कि बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो ग्रोथ के लिए क्या होती हैं, नेसेसरी होती हैं, ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं। उसके बाद आप लोगों ने कहा था कि बैलेंस डाइट का जो ताल्लुक़ है वो एज के साथ भी हो सकता है, वो जेंडर के साथ भी होता है और वो एक्टिविटीज़ के साथ भी जो है वो हो सकता है। इन तमाम चीज़ों के साथ ये क्या करता है, रिलेट कर रहा होता है। तो उसके बाद आपने कहा था कि जो बैलेंस डाइट है उसका ताल्लुक आपके लाइफस्टाइल के साथ भी है, यानी कि लाइफस्टाइल में अगर आप लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम वर्क नहीं करते तो हमें एनर्जी की जो है वो कम ज़रूरत होती है। तो आज हमने देखना है कि उस न्यूट्रिशन के से रिलेटेड कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स हैं जो पेश आते हैं लोगों के अंदर मोस्टली तौर पर, और ख़ासकर उन कंट्रीज़ के अंदर जो पुअर कंट्रीज़ है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, लाइक पाकिस्तान, ठीक है, जिस तरह आप लोग थर के अंदर भी सुनते हैं मोस्टली तौर पर, सिंध का एरिया है कि वहाँ पर हर साल कई बच्चे भूख की वजह से मर जाते हैं, न्यूट्रिशन की वजह से मर जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से मर जाते हैं, बैलेंस डाइट की वजह से मर जाते हैं। तो ये सारे माल न्यूट्रिशन किससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने डिस्कस करना होता है। अब ये माल न्यूट्रिशन होता क्या है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। के न्यूट्रिशन से जो रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स हैं उन तमाम प्रॉब्लम्स को आप लोग माल न्यूट्रिशन का क्या करते हैं, नाम देते हैं। और ये कितने किस्म की होती हैं, ये 3-4 किस्में होती हैं इसकी। कुछ इसमें से अंडर न्यूट्रिशन के लिहाज से होती हैं, कुछ इसमें से ओवर न्यूट्रिशन के लिहाज से होती हैं। अंडर न्यूट्रिशन वो टाइप होती है इसकी जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी होती है, बैलेंस डाइट नहीं होती, तो उसे आप लोग नाम देते हैं किस चीज़ का, अंडर न्यूट्रिशन का। इसमें क्या शामिल है, इसमें पुअर एब्जॉर्प्शन भी शामिल हो सकती है एंड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स का जो लॉस है वो भी शामिल हो सकता है। ये क्या है, इसकी पहली टाइप है। माल न्यूट्रिशन क्या था कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। टाइप्स, अंडर न्यूट्रिशन, पुअर एब्जॉर्प्शन, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये इसमें आ जाता है। जबकि ओवर न्यूट्रिशन में क्या होता है, ड्यू टू ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि अगर आप लोग न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसका ओवर इनटेक हो जाता है, वो भी फ़ायदेमंद नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक चीज़ की जो है करेक्ट जो प्रपोर्शन है वो नीडेड होता है। अगर वो उस करेक्ट प्रपोर्शन से आगे जाते हैं या नीचे आते हैं या कम लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं तो दोनों सिचुएशन में प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होते हैं। उन प्रॉब्लम से हमें बचने के लिए हमें नॉर्मल मिकदार में न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। इसके इफ़ेक्ट क्या है, इम्यून सिस्टम जो है वो इफेक्टेड हो सकता है। इसके अलावा फिजिकल और मेंटल जो हमारी ग्रोथ है वो इफेक्ट हो सकती है, और इसके अलावा जो है लो थिंकिंग प्रोसेस भी हो सकता है, और बच्चों की जो ग्रोथ है, जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं माँ के पेट के अंदर, उनकी भी ग्रोथ जो है वो इफेक्टेड हो सकती है। 3-4 चीज़ें, इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है, फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और सोचने की सलाहियत जो है वो भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो ये वो तमाम प्रॉब्लम्स हैं जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हमारे पास आते हैं। न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। अंडर में कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओवर में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फिर इन दोनों की वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं। इसकी एक मेन टाइप पहली प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है कि ये एक न्यूट्रिशन की ऐसी टाइप है जिसमें इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन, केस में जो एनर्जी और प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो कम होती है यानी कि प्रोटीन और एनर्जी दोनों ज़्यादा अमाउंट में मौजूद नहीं होते। तो इससे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उन्हें आप लोग नाम देते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का, ठीक है।
और उसके बाद इट इज लीडिंग काज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन। और अगर हम डेथ के लिहाज से बात करें तो ये चिल्ड्रन के अंदर डेथ का जो है वो सबसे मेन रोल होते हैं, मेन किरदार जो होते हैं वो यही होते हैं। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, इट इज इन एडिक्वेट अवेलेबिलिटी एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन। इसमें प्रोटीन और एनर्जी की जो ऑब्जॉर्प्शन होती है वो कम से कम होती है। और इसके अलावा इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन, कि ये चिल्ड्रन के अंदर डेथ यानी कि मौत की भी सबसे बड़ी वजह हो सकती है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, क्वाशार्कर एंड मरासमस। क्वाशार्कर में क्या है, इट इज़ ड्यू टू द प्रोटीन डिफिशिएंसी एट द एज ऑफ 12 मंथ, कि बच्चा जब 12 मंथ की एज को पहुंचता है यानी कि 1 ईयर की एज को पहुंचता है तो उसमें जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो माँ का दूध है वो देना बंद कर दिया जाता है, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। यानी कि बच्चा पहले दूध पी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही बच्चे ने दूध पीना छोड़ा, उसे छुड़वाया गया, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है कि पौधे के अंदर, बच्चे के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से प्रोटीन जो है वो कम हो जाती है और उसकी ग्रोथ जो है वो इफेक्टेड होती है। अच्छा, वो ब्रेस्ट फीडिंग इज डिस्कनेक्टेड। इसमें होता क्या है, नॉर्मल इन हाइट के जो बच्चा होता है, इसमें इफेक्ट ये होता है, ये ग्रोथ में हाइट में नॉर्मल होता है बट थिन, लेकिन वो अपनी एज से बहुत ज़्यादा थिन होता है, पतला नज़र आता है, कमज़ोर नज़र आता है। दोबारा सुन लें, इट इज़ ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, कि ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है एट द एज ऑफ 12 मंथ में। एंड व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज डिस्कनेक्टेड, जब ब्रेस्ट फीडिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, बच्चा हाइट में नॉर्मल होता है बट क्या होता है, थिन होता है। उसके बाद उसने बताया कि इट इज़ मरासमस में इट इज़ ग्रो एट 6। ठीक है, ये उस वक्त डिजीज़ बनती है जब बच्चा 6 मंथ का होता है टू 1 ईयर या 1 साल का। इस दौरान में ये जो डिजीज़ है वो मोस्टली तौर पर पैदा होती है। पेशेंट लूज ऑल ऑफ बॉडी फैट, कि उसमें जो पेशेंट है, जो बच्चा है, वो क्या करता है, अपने तमाम जो बॉडी वेट है वो लूज कर जाता है, ख़त्म हो जाता है। एंड मसल स्ट्रेंथ, और मसल्स की जो मजबूती है वो भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्या होता है, इट इज़ द ग्रो एट 6 मंथ, कि ये 6 मंथ से 1 ईयर में होता है। पेशेंट लूज ऑल ऑफ बॉडी वेट फैट, के पेशेंट जो तमाम बॉडी फैट लूज कर जाते हैं। एंड मसल स्ट्रेंथ, और मसल्स की स्ट्रेंथ को भी। एंड लुक स्मॉल फ्रॉम एज, और वो जो बच्चा है वो अपनी एज से कम नज़र आता है। और ये भी प्रोटीन और एनर्जी की न्यूट्रिशन की वजह से ही हो रहा होता है। कि इट इज़ ग्रो एट 6 साल में होता है, तो उसके मसल्स फैट यानी कि वो एक हड्डियों का ढांचा जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, मरासमस। और दूसरी आपके पास क्या थी, क्वाशार्कर थी, जिसमें आपने दोनों बच्चों के लिहाज से जो डिजीज़ हैं उनको स्टडी किया कि क्वाशार्कर क्या होती है, मरासमस क्या होती है। दोनों शॉर्ट में भी लगती हैं और लॉन्ग के लिहाज से भी ये इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें अगर इसके बावजूद भी कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप कॉल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए वो बात मुझसे आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जितना भी होमवर्क है जो आपको दिया जाता है वो तमाम होमवर्क भी आपने लाजमी तौर पर करना है, ताकि आपको चीज़ें जो है वो ईज़िली अंडरस्टैंड हो सकें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे।